एक बौद्ध भिक्षु हुआ है जिसका नाम था आर्य असंग। बहुमूल्य भिक्षु हुआ है वो। उसके जीवन में बड़ी अनूठी कथा है। नालंदा में आचार्य था, फिर समझ आई संसार की व्यर्थता की तो सब छोड़कर चला गया। तय कर लिया कि अब तो ध्यान में ही डूबूंगा। हो गया ज्ञान बहुत, जान लिया सब और जाना तो कुछ भी नहीं। पढ़ डाले शास्त्र सब, हाथ तो कुछ भी ना आया। छोड़कर पहाड़ चला गया, एक गुफा में बैठ गया। 3 साल अथक ध्यान किया, लेकिन कहीं मंजिल करीब आती दिखाई नहीं दी। हतोत्साह हताश से भरा गुफा से निकला, सोचा लौट जाऊं। तभी उसने क्या देखा कि एक चिड़िया वृक्षों से पत्ते तोड़ तोड़ कर लाती है। पत्ते गिर गिर जाते हैं, घोंसला बनता ही नहीं, मगर फिर जाती है, फिर ले आती है। बार बार यही क्रम दोहराया जा रहा है, पर उसका साहस कम नहीं हो रहा। उसने सोचा, क्या इस चिड़िया से भी कमजोर है मेरा साहस और मेरी आशा और मेरी आस्था? घोंसला बन नहीं रहा है, लेकिन उसकी कहीं भी आशा कम नहीं हो रही। वह फिर वापस गुफा में चला गया। 3 साल तक कहते हैं, फिर वापस गुफा में बैठकर ध्यान किया, फिर कुछ न हुआ। सब श्रम लगा दिया, पर जो चाहिए था वह नहीं मिला। फिर घबराकर एक दिन बाहर आ गया और पहाड़ी से नीचे की ओर जैसे ही चला, कुछ कदम चलने के बाद एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगा। सामने क्या देखता है कि एक मकड़ी जाला बुन रही है। गिर गिर जाती है, जाले का धागा संभलता नहीं, फिर बुनती है। फिर उसे ख्याल आता है कि आश्चर्य की बात है, मुझे ऐसी चीजें बाहर आते ही दिखाई क्यों देती हैं? सामने देखूं तो अभी तो मकड़ी भी नहीं हारी है, मैं क्यों हारूं? एक बार और कोशिश करके देख लेता हूं। कहते हैं वह फिर 3 साल के लिए ध्यान में चला गया। अथक प्रयास किया, पूरी ताकत लगा दी, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब वह परेशान होकर बाहर की ओर चला और उसने सोच लिया कि अब की बार जब भी मैं गुफा से बाहर निकलूंगा तो आंखें बंद कर लूंगा और किसी जाल में नहीं फंसूंगा, चाहे वह चिड़िया हो या मकड़ी। अब सब बेकार की बातें हैं। अब परमात्मा कोई भी इशारा दे, अब चाहे कुछ भी कहे, मैंने सुनना ही नहीं है। 9 साल हो गए मुझ, ये कोई कम समय है। क्या नहीं किया मैंने, सब दांव पर लगा दिया, पर मिला कुछ भी नहीं। सारा जीवन यूं ही नहीं गवाना। और वह आंख बंद कर गुफा से बाहर आया और पहाड़ से नीचे की ओर चल दिया। उसने अपनी नजरें थोड़ी खोली और जमीन का 2 फीट का हिस्सा देता हुआ चलने लगा। कोई आवाज आए, पक्षी के उड़ने की फड़फड़ाहट हो। उसने सोच लिया कि 2 कदम से आगे देखना ही नहीं है। वह कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि देखता क्या है, एक कुतिया रास्ते में लेटी हुई है। उसकी पीठ सड़ गई है, उसमें कीड़े पड़ गए हैं। वह कुछ क्षण के लिए रुका और उसे देखता रहा। उसके अंदर की करुण बाहर बह चली और उसे लाख जतन करने के बाद भी रहा नहीं गया और वह बैठ गया और उसकी पीठ से कीड़े अलग करने लगा, उसके घाव को साफ करने लगा। पास से एक जड़ी बूटी को पेड़ तोड़ कर लाया और उसके जख्म पर दवा लगाने लगा। भूल ही गया सारे संसार को, परमात्मा को, ध्यान को, आत्मा को, और पल में वो सब हो गया जो 9 साल से नहीं हो रहा था। वह घट गया। अचानक उसे कोई चींजे भीतर खींच ले गई, आंखें बंद हो गईं और वह अपने अंतस में जाकर डूब गया। जिसकी तलाश थी वे पूर्ण हो गई। वह रोशनी सामने खड़ी थी, जिसकी तलाश में वह अथक श्रम कर रहा था। तब वह जो चेष्टा कर रहा था वह भी बड़े अहंकार पूर्ण थी, वही बाधा डाल रही थी। इस कुतिया के धाव धोते वक्त एक क्षण के लिए अहंकार तिरोहित हो गया। मैं ध्यान भी कर रहा था और अंदर एक अकड़ भी थी कि मैं उसे पाकर रहूंगा। वह अहंकार की उद्घोषणा थी, भीतर जाना है जिन्हें उन्हें बाहर की दौड़ छोड़नी है। और बाहर की दौड़ का जो सूक्ष्म सूत्र है अहंकार, वह भी तोड़ना है। स्वयं को मिटाए बिना ध्यान को उपलब्ध नहीं हुआ जा सकता है, और स्वयं को मिटाए बिना कोई स्वयं को उपलब्ध हो नहीं सकता। जिसको अभी हम कहते हैं मैं और मेरा, वह हमारी आत्मा नहीं है। यह आत्मा ही होती तो हम परम आनंद से भर गए होते। यह अहंकार है